तो क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के फनी भूतों के बारे में, जिनका कि पूरे सीन में एक ही टास्क होता है कि कुछ भी करो कैसे भी करो, सामने वाले को डरा डरा के मारो। तो चलो भाई अपने चेहरे पे लाओ स्माइल। आज हम देखने जा रहे हैं फनी भूतिया स्टाइल। आपको तो पता ही है कि मकड़ी में से जाली निकलती है जिससे वो अपना जाला बनाती है, और इंसान रेशम के कीड़े में से रेशम निकालता है जिससे वो कपड़े बनाता है। पर हमारे पास एक ऐसी भूतनी है जो कि अपने मुंह से ऊन का धागा निकालती है। इस भूतनी ने तो भूतों का नाम डुबा दिया। बाकी भूत मुंह से डरावनी आवाजें निकालने के सिवा और कुछ नहीं करते, पर ये पहली भूतनी होगी जो कि अपने मुंह से ऊन का धागा निकालती है। इसको देखकर बाकी भूत खुश हो या ना हो, लेकिन भेड़ें जरूर खुश हुई होंगी। मगर क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में ये भूतनी ही है जो कि पूरी दुनिया की ऊन की कमी को पूरा कर सकती है। और अगर ये भूतनी पूरी दुनिया में ऊन की सप्लाई करने लग गई ना, तो सारे बाजार में इन भेड़ों की इज्जत नीलाम नहीं होगी। सही बात है। ये भूतनी सिर्फ ऊन निकालती नहीं है, बल्कि अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके बंदे मार डालती है। छोड़ दो प्लीज। ये भूतनी वैसे तो लंगड़ी है, लेकिन लंगड़ी होने के बावजूद भी इस भूतनी ने अपने आप को कमजोर नहीं समझा। इसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। इस भूतनी का सबको मारने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये पहले अपनी लाठी मार के बंदे को व्हील चेयर पे बिठा देती है, उसके बाद बंदे को ऊन से लपेट के बांध देती है, और फिर सीढ़ियों पे लाके खुशी खुशी धक्का मार के बंदे की जिंदगी के आखिरी पन्नों की कहानी अपने खूनी हाथों से लिखती है। ये भूतनी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर रही। गाड़ी चलाना आपका काम नहीं है, आपके पास शक्तियां हैं। आप अपनी शक्तियों से बिना हाथ लगाए इस गाड़ी को चला भी सकती हो और इस बंदे को मार भी सकती हो। बताओ। अरे भाई साहब, इस टेक्नोलॉजी ने ना इंसानों को तो छोड़ो, भूतों को भी आलसी बना दिया है। अरे देवा। इस भूतनी के पास इतनी गंदी थूत है, फिर भी ये कैसे तरीके इस्तेमाल कर रही है एक बंदे को मारने के लिए। भूतनी जी, अगर आप ये चेहरा इस बंदे को दिखा देना तो ये बंदा वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, भूतनी जी को तो गाड़ी चला के ही बंदे को मौत के घाट उतारना है। शायद इन भूतनी जी को इसी में मजा मिलता हो, या फिर इस भूतनी का जीते जी गाड़ी चलाने का शौक पूरा नहीं हुआ होगा, तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये शौक अभी पूरा कर ले जाए, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। तो ऐसे ही कुछ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके बनी है हमारी अगली भूतनी। ये कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं है, ये बिजली पे चलने वाली भूतनी है। ये भूतनी कहीं पे भी किसी भी जगह पे आ जा सकती है, बस इसको सहारा लेना होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान का। ये किसी भी बिजली के सॉकेट में घुस जाती हैं और किसी भी सॉकेट में से निकल आती हैं। अपने आप को चार्ज करने के लिए ये भूतनी बिजली के सॉकेट में सीधी अपनी उंगलियां दे देती है, और अगर इससे भी बात ना बने तो ये भूतनी बिजली की तार को ही अपने मुंह में रख लेती है। इनके मोहल्ले की सारी बिजली तो ये भूतनी खा गई। अब लोगों को अंधेरे में ही अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। ये भूतनी किसी को छू ले या फिर कोई गलती से इससे टच हो जाए, उस बंदे को पूरे 440 वोल्ट का झटका लगता है। जब इस भूतनी की एंट्री होती है ना, तो माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है। तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, बत्तियां जगने बुझने लग जाती हैं। बात तो सही है। ये भूतनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने वश में कर सकती है। बिजली के बल्ब से लेके बिजली के पंखे तक, फ्रिज से लेके गैस स्टोव तक, और रेडियो से लेके टीवी तक, ये सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। ये भूतनी गायब होने के लिए भी बिजली का इस्तेमाल करती है। भूतनी जी, इतनी बिजली इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक है। एक तो आपके घर का बिल ज्यादा आएगा, दूसरा आपके इलाके की सारी बिजली तो आप ही चूस जाएंगी। औरों का क्या होगा, उनका भी तो सोचो। सोचो बेटा सोचो। भाई पुरानी मूवीज हो या पुराने सीरियल हो, इन सभी में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी। जब भी किसी बंदे को जरूरी काम पड़ता था तो वो सिर्फ उसको रात के अंधेरे में ही पड़ता था। हाँ जी। देखो बेटा, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। भाई इतना भी कितना जरूरी काम, वो काम दिन में भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं। और अब एक जरूरी खबर, रावत नगर और जीत नगर में रहने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है। ये बीच बातचीत में टीवी किसने चला दिया? पता नहीं।
ना तो इनके बात करने से पहले टीवी चल रहा था और ना ही बात करते वक्त, लेकिन अचानक से ही न्यूज की हेडलाइन बताने के लिए ये टीवी अपने आप ही ऑन हो गया। शायद इनके टीवी में कोई अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है। देखो बेटा, तुम लोग जरा ध्यान रखो और अच्छी तरह से पूछताछ किए बिना किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। जब इसको पता चल ही गया कि खतरा है तो ये अपना जाना कैंसिल कर देता, लेकिन नहीं, ये बंदा रात को अपनी 2 बेटियों को छोड़ के अपना जरूरी काम करने के लिए चला जाता है। सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नाम पूछे दरवाजा मत खोलना। जी डैड। ये बंदा स्पेशल 2 बारी इन लड़कियों को कह के जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति गेट खड़काए तो मत खोलना, और अगर कोई अपना नाम न बताए तब भी गेट मत खोलना, और अपना ध्यान रखना। पर इस बंदे को क्या पता था कि ये दोनों लड़कियां कॉलेज में वुमेन वाले मीम से जानी जाती हैं। कौन है? कौन है? दीदी कौन है नहीं पूछना, सीधा पूछो क्या नाम है बे। मैं देख कर आती हूँ, तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। देखो इन दोनों का दिमाग, जब पप्पा ने कहा है अपना ध्यान रखना, गेट मत खोलना, तो इस दीदी का दिमाग खिसक गया है क्या। कौन है? कौन है? दीदी अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, ऊपर चली जाओ ऊपर, वरना सच में ऊपर चली जाओगी। बोलता क्यों नहीं है? कौन है? ये तो मुझे पता था ये तो होगा, लेकिन मेरी समझ ये नहीं आई, जो बंदा इतनी देर से दरवाजा खड़का रहा था उसने 1 सेकंड में दया बन के पूरा का पूरा दरवाजा तोड़ दिया। और तो और इन भाई साहब ने आओ देखना ताओ उठाया अपना चाकू और इन दीदी का गला ही काट दिया। भाई तू दिमाग से थोड़ा पैदल है क्या? तुझको पैसे चाहिए थे, तुझको छुपने की जगह चाहिए थी, या फिर खाने को खाना चाहिए था? तुझको चाहिए क्या था? बिना मतलब के इस दीदी का गला काट दिया। बताओ ये कैसा पागल कह दिए। लानत है। इस बंदे ने तो इन दीदी का गला काट दिया, लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी है। इस समय इन दीदी की आंखें नहीं है, फिर भी ये देख पा रही हैं। इनके पैरों को मूवमेंट कराने के लिए इनके धड़ के ऊपर ना तो सिर है और ना ही उस सिर में दिमाग, लेकिन फिर भी ये चल पा रही हैं। गला कटने के बाद इनकी बॉडी में से सारा खून निकल गया, लेकिन फिर भी ये दीदी सीढ़ियां चढ़ पा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इन दीदी के धड़ के ऊपर सर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोल पा रही हैं। इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये बड़ी दीदी तो सही कटने पे मरी है, लेकिन ये छोटी दीदी इनको देख के मर जाती है। और ऑन द स्पॉट ये दोनों दीदियां भूत बन के इस कैदी को भी मार डालती हैं। और अब ये तीनों मिलके भूत बन के इस घर में सबको मारते हैं। और जब भी ये सिर कटी भूतनी किसी को मारती है ना, तो पूछती है, चोर ने मेरा गला क्यों काटा? भूतनी जी आप ये बात इस बंदे से पूछ सकती हो, लेकिन नहीं, आपको तो हर किसी से पूछना है। कहीं अगले बंदे को गुस्सा आ गया ना, वो तुमको अच्छी खासी सुना देगा। चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। तो चलो भाई, आज के लिए इतना भूतियापा बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।